हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे बायोफिजिकल प्रोफाइल के बारे में। तो बायोफिजिकल फिजिकल जो प्रोफाइल है उसका अदर नेम की बात करें तो मेनिंग स्कोर भी इसको ही बोला जाता है। जो बायोफिजिकल प्रोफाइल होती है उसको अलग नाम अदर नेम देखें तो मेनिंग स्कोर है। इसमें पैरामीटर की बात करें तो 5 पैरामीटर होते हैं। एंड रेंज की बात करें इसमें कि रेंज कितने से कितने तक होती है तो 0 to 10 इसमें रेंज होती है। पैरामीटर की बात करें तो वही 5 पैरामीटर है। और रेंज में मिनिमम स्कोर अपन 0 दे सकते हैं, मैक्सिमम अपन 2 दे सकते हैं, ठीक है। बट इसमें 1 स्कोर नहीं दिया जाता, याद रखना। जो बायोफिजिकल प्रोफाइल होती है उसमें क्या होता है, इसमें जो ये होता है बायोफिजिकल प्रोफाइल में जो 1 मार्किंग है वो नहीं दी जाती, या तो अपन 0 देंगे या फिर 2 देंगे। और 5 पैरामीटर होते हैं और 10 जो मैक्सिमम मार्किंग होती है। 5 पैरामीटर की बात करें तो फिटनेस असेसमेंट होती, जो 4 पैरामीटर होते हैं वो ओनली फिटनेस से रिलेटेड होते हैं। एंड जो 1 पैरामीटर होता है वो एमनियोटिक फ्लूइड से असेसमेंट के लिए होता है। पर्पज़ की बात करें तो जो फिटनेस है वो वेलबिंग है या नहीं उसके लिए इसको परफॉर्म किया जाता है। इसके बाद में इसमें बात करें 5 पैरामीटर होते हैं। फीटल हार्ट रेट होती है, फीटल मूवमेंट होते हैं, फीटल टोन होती है, फीटल ब्रीदिंग होती है एंड एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम होती है। इसको अपन फीटल हार्ट रेट को अपन एनएसटी पढ़ी थी, उससे अपन क्या करते हैं, असेस करते हैं। मूवमेंट, टोन एंड ब्रीदिंग एंड फ्लूइड वॉल्यूम को यूएजी के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। फर्स्ट हम देखते हैं फीटल हार्ट रेट। एनएसटी यदि पॉजिटिव है, मतलब ये क्या है, अब नॉर्मल है, पॉजिटिव है तो ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, अब नॉर्मल आई है तो 0 मार्किंग कर देंगे। वही एनएसटी नेगेटिव आई है, मतलब बच्चा रिएक्टिव है, ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे, इसको 2 मार्किंग देंगे। ओके। फीटल मूवमेंट की बात करें तो इसमें क्या होगा कि फीटल लिम्ब यानी फीटल के लिम्स होते वो 3 और मोर इन 3 इसमें 30 सेकेंड में क्या करते हैं, या तो 3 या उससे ज़्यादा क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं इन 30 मिनट में, तो अपन उसको 2 मार्किंग दे देते हैं। एंड यदि ये कम करता है, 3 से कम करता है इन 30 मिनट में, तो अपन उसको 0 मार्किंग दे देता है, ठीक है। फिटल टोन की बात करें, जो फिटल लिम्स है वो बेंड मतलब एक्सटेंडेड होते हैं, पहले बेंड होते हैं, ऐसे होते हैं, ठीक है। फिर वो क्या करता है, जो फीटस है वो ऐसे करता है, एक्सटेंडेड करते हैं, और फिर क्विकली क्या करता है, वापस अपने इसको मुंह मतलब कर लेता है। इसको अपन क्या बोलते हैं, फिटल टोन की। उसके टोन कैसी है, वो एक्सटेंड हो रहा है मतलब बेंड हो रहा है कितने टाइम पर। यदि नो टोन है तो अपन 0, यदि टोन है, यदि वो उसने ये किया है, अपन ने जो भी पढ़ा है कि उसने एक्सटेंड किया है, बेंड किया है, बेंड किया है, एक्सटेंड किया है, तो अपन उसको 2 मार्किंग देंगे। एमनियोटिक फ्लूइड की बात करें तो अपन को पता है, जो AFI में पढ़ा था अपन ने वर्टिकल वाला, उसमें 2 से 8 का होता है कि एक है वो 2 होना चाहिए, एक 8। यदि इनके बीच में है तो ये नॉर्मल है। 8 से कम है तो अपन क्या बोलें, इनके नॉर्मल है, इनके बीच में है तो वो नॉर्मल है। एंड 2 से कम है तो अपन 0 मार्किंग देंगे। अभी बता देती हूँ, एक एक बढ़ा दूँ। तो फर्स्टली अपन बात करते हैं फीटल हार्ट रेट की। बाई एनएसटी करते हैं, पॉजिटिव आया यानी अब नॉर्मल है तो अपन 0 मार्किंग देंगे, और नेगेटिव है तो नॉर्मल है तो 2 मार्किंग दे देंगे। फिटल टोन की बात करें तो फिटल लिम्स यानी एक्सट्रीमिटीज़ की बात चल रही है, तो बेंड टू एक्सटेंड एंड पोजीशन, बेंड हुए टू एक्सटेंड पोजीशन, ऐसे थे ऐसे हो गए, ठीक है, एक्सटेंड एंड पोजीशन से क्विकली एक्सटेंड टू बेंड पोजीशन, वो मतलब ऐसे होते रहते उसके, तो अपन उसको 2 दे देंगे। और यदि नहीं हो रहे तो 0 देंगे। 30 मिनट प्रोसेस होता है, ये तो है नहीं पूरे टाइम उसको चेक करेंगे। फिटल मूवमेंट की बात करें तो फिटल लिम्ब है 3 और मोर इन 30 मिनट, ये इतना मूवमेंट करे तो अपन 2, और इससे कम है तो क्या बोलेंगे कि इसको 0 मार्किंग दे दो। इसके बाद में अपन बात करते हैं फिटल ब्रीदिंग की। तो 1 एपिसोड ऑफ रेगुलर ब्रीदिंग टिल, एक एपिसोड होना चाहिए रेगुलर ब्रीदिंग का इन 30 सेकेंड में। तो अब
अपन उसको 2 मार्किंग दे देते हैं। एंड मोर ब्रीदिंग इन, यदि यदि इतनी है या इससे ज़्यादा है तो अपन 2 दे देंगे। एंड ब्रीदिंग ही नहीं है तो 0 मार्किंग होनी ही है। ठीक है। इसके बाद में एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम की बात करें, लार्जेस्ट वर्टिकल पॉइंट या पॉकेट जो अपन ने पढ़ा था, उसमें क्या है 2 से 8 सेंटीमीटर होता है। ये अपन ने पढ़ रखा है। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पे, आप प्लीज़ एनएसटी के लिए तो वो चेक करो, फीटल हार्ट रेट के लिए एनएसटी पढ़ो आप पहले, एंड एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम के लिए एमनियोटिक फ्लूइड पढ़ो, तो आपको समझ में आ जाएगा ये 8 सेंटीमीटर कहाँ से आया। यदि 2 स्कोर है, क्या बोल रहे हैं कि 2 से स्कोर है तो अपन उसको 2 से 8 सेंटीमीटर तक है तो अपन बोलेंगे 2 स्कोर दे दो इसको। एंड यदि 2 से भी कम है अकेले से तो अपन बोलेंगे ये 0 देंगे। नॉर्मल रेंज की बात करें तो अपन ने देखा 0 से 10 होता ही है। इसके बाद में अपन करें कि 8 10 है, इससे 8 और मोर आ गया तो अपन बोलेंगे रिएक्टिव नॉर्मल फिटल वेलबिंग है, अच्छा है फिटस, कोई दिक्कत नहीं है। 6 है तो परफॉर्म, इसको अपन रिपीट करेंगे, इस टेस्ट को वापस देखेंगे सारी चीज़ें। 4 और इससे भी कम है तो अपन बोलेंगे नो फिटल वेलबिंग, और उसके लिए अपन क्या करेंगे, क्योंकि अभी कोई उपाय नहीं बचा, कोई कुछ नहीं कर सकता, तो अपन क्या करेंगे इमीडिएट डिलीवरी परफॉर्म कर देंगे। तो ये था मेनिंग स्कोर, इम्पोर्टेंट था, शॉर्ट नोट्स में पूछ लिया जाता है एंड छोटे मोटे क्वेश्चन इससे भी आते रहते हैं। थैंक यू।